हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं। ये एक ओरेकल डेक है, उसमें से 5 कार्ड लेंगे और एनर्जी ओरेकल में से 5 कार्ड। तो शुरुआत करेंगे एनर्जी ओरेकल से। उनकी क्या एनर्जी है, किस तरह के ऑरा से जुड़े हुए हैं, ये जानने के लिए ये डेक हेल्प करता है। एंजल कौन से मदद कर रहे हैं आप दोनों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनरल रीडिंग रहता है, लेकिन आई होप हेल्प हो जाती होगी। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप टैरो में से देखेंगे एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। आप इसमें से देखेंगे कौन से 5 कार्ड मिलते हैं। एक, 2 कार्ड आ गए, 3, 4 और ये 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। किसी बात को लेके थोड़ा सा पछतावा हो रहा है, थोड़ा सा दुखी फील कर रहे हैं। अगर सैटरडे संडे की बात हम ले ले तो हो सकता है इन्होंने आपसे मिलने का वगैरह सोचा था, या फिर आपसे कुछ बातें कहने के बारे में सोच के रखा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो रही है। आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल भी याद आ रहे हैं, और आपके साथ अगर थोड़ी सी बहस हुई है, थोड़ा सा लड़ना झगड़ना हुआ है, तो वो भी पल याद आके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हम दोनों के बीच में क्यों हुआ, आखिर ज़रूरत क्या थी लड़ने की, वो पल ना ही आते ज़िंदगी में तो अच्छा था। तो ऐसे ही उन पलों को याद करके थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में है। यहाँ पे ग्रीन कलर की ग्रास है, तो ये रिप्रेजेंट करती है वो दिल से सोच रहे हैं आपके लिए और आपसे जुड़े जज्बातों के लिए। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पेज के हाथ में जो सॉर्ड है उसका नुकीला सिरा नीचे की तरफ रहता है। तो ये कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, बातचीत करने का मन तो है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर वाटर साइन है तो अपने इमोशंस आपके सामने रखने को इन्हें दिक्कत आ रही है। जैसे है मुझे पछतावा हो रहा है उन बातों का, या फिर आई रियली फील सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, ये कहना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इस तरह का कुछ बोल नहीं पा रहे, और उन्हें लगता है कि अगर आपसे बातचीत करनी है तो ये तो पहले कहने बनता है, और ये कह नहीं पा रहे तो बात करेंगे कैसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी आपने देखा पेज की एनर्जी में है, वहाँ भी कंफ्यूज है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बताता है दिल तो आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, लेकिन ये जो भी पर्सन है वो अपने जज्बात आपके सामने रिवील करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मास्क पहन के बैठे हुए हैं। अब कोविड का दौर फिर से चल रहा है, ये तो ठीक ही है, लेकिन इसके लिए ये अगर प्रिकॉशन ले रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अपने जो जज्बात है वो उस मास्क के अंदर इन्होंने छुपा के रखे हैं। यानी कि राइट नाउ ये हंस रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये परेशान हैं, क्या हो रहा है, इनके दिल में कौन सा दर्द सता रहा है, ये कुछ भी नहीं समझ पाएंगे जब तक ये इस मास्क को नहीं हटाएंगे। और ये उस मास्क को हटाना नहीं चाहते, और इसके लिए ये प्रोटेक्ट कर रहे खुद को इस ढाल से। तो सामने ऐसा पेंटिकल पकड़ के रखा है कि नहीं मैं नहीं रिवील करूँगा या मैं नहीं बताऊँगी, तो अपने ट्रू जज्बात आपके सामने नहीं रखना चाहते। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सभी सॉर्ड का जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इन्होंने
ये डिसाइड करके रखा है कि मुझे बातचीत तो करनी है, लेकिन मैं करूँगा कैसे, ये करूँगी कैसे, क्योंकि ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ भी बंधे हुए हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में राइट नाउ जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है उसमें वो फंस चुके हैं कि ये अपनी तरफ से आपको चाहे तो भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। सभी एक के बाद एक कार्ड वैसे ही आ रहे हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किंग के हाथ में सॉर्ड है तो कैसी होनी चाहिए। फिर भी इस पर्सन ने उस सॉर्ड को ऐसे पकड़ के रखा है कि जैसे हताश बैठा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा या क्या कर सकती हूँ, इस तरह की एनर्जी में है। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। हो सकता है इनके ऊपर शनि का थोड़ा सा प्रभाव है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी में है। और फाइनल कार्ड है द फूल का। तो जैसे फूल की एनर्जी होती है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचता और खुद के ही ऐसे किसी माहौल में फंस जाता है जिसकी वजह से इसको ही चोट लग सकती है। तो थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा भी कुछ इनके मन में आ रहा है कि अब तक शायद इन्होंने कुछ बेवकूफ़ी भरे हरकतें की है अपनी तरफ से, ऐसे इमेजिनेशन में खो के। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट मुंह के बल गिर चुके हैं और अब उन्हें वहाँ से एक नई शुरुआत करनी है। यानी कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी रिसेंटली हुआ है, अगर वो आपको लगता है कि ये उनकी नादानी थी या स्टुपिडिटी थी, तो ये उस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते और ना ही उस बात के लिए कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते। ये बस आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। जैसे 0 नंबर होता है, यहाँ से कोई भी नंबर आगे डाल के आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। तो ये बस वही चाहते कि जो हुआ वो भूल जाओ और आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ। तो वो कैसे होगा? क्रॉस रोड पे हैं, दुविधा में है, इस तरफ जाएं या उस तरफ, जैसे मैसेज करना है या नहीं करना, नहीं करेंगे तो कब तक ये एटमॉस्फेयर रहेगा, आखिर कब तक बातचीत नहीं होगी, और अगर करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह की एनर्जी में है। फिर है न्यू स्टार्ट। जैसा कि मैंने फूल की एनर्जी में कहा, न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इस कम्युनिकेशन को ड्रॉप करके, यानी कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे और वो चाहते हैं कि आप भी उनसे ऐसे सवाल नहीं करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था या फिर तुम्हारे उस बात का मतलब क्या था, क्या कहना चाहते थे, क्या कहना चाहती थी। ये ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, जो होगा सो हो गया। अब एक नया स्टार्ट, एक्साइटेड। कुछ ऐसे ख्यालात आज भी उनके दिलो दिमाग में आपसे जुड़े आते हैं जिसको सोच के ये अभी भी एक्साइटेड महसूस करते हैं। यानी कि कुछ रोमांटिक पल हो सकते हैं जिनको इमेजिन करके ये सडनली एक्साइटमेंट तो फील करते हैं। फिर है कीप स्माइलिंग। वो बस ज़िंदगी में मुस्कुराना चाहते हैं और राइट नाउ अगर ये दुखी है, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा पहले ही कार्ड में, तो अपने चेहरे पे वो स्माइल लाना चाहते। सभी कार्ड आप एक के बाद एक देख सकते हैं। यहाँ भी ये पर्सन सैड है, ये भी सैड है, ये भी पेज का नाइट का सैड ही है, ये पर्सन भी सैड है और ये पेज की एनर्जी में भी सैड है और फूल में भी ऐसा ही है। ये कंफ्यूज भी है और सैड ही है। तो सभी कार्ड यही बताते हैं कि ये इस सैडनेस से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। पेट, अगर आपके या इनके घर में कोई पेट है तो हो सकता है वो आप दोनों को एक साथ लाने के लिए कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। यानी कि इस पर्सन को उस पेट को देख के शायद आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो ये उस पेट की एनर्जी आपको मिल रही है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके पास पेट है, तो आप ग्रैटिट्यूड के तौर पर उस पेट को थैंक यू कहिए, ताकि उस पेट की जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके पर्सन को मिल रही है, वो आपको और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। या फिर हो सकता है कुछ लोग आपको एक पेट वगैरह भी दिलाना चाहते हैं। मतलब अगर काफ़ी वक्त से किसी ने सोचा है, किसी को अगर कैट वगैरह पसंद है, किसी को डॉग पसंद है, तो हो सकता है सॉरी के तौर पे ये आपको कोई पेट वगैरह भी गिफ्ट करने के बारे में शायद सोच रहे हैं। लेकिन ज़्यादा तौर पे तो यही लग रहा है कि किसी के घर में पेट है जो आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा पैचअप करने की कोशिश कर रहा है अपनी एनर्जी डाल के। फिर है 7 चक्र, आर्चएंजल यूरियल। तो ये जो एंजल है वो आप दोनों को हेल्प कर रही है, तो आप इसको भी थैंक्स कह सकते हैं। तो ये आपको भी कुछ प्रोटेक्शन दे रही है, कुछ गाइडलाइंस दे रही है, कुछ समझा रही है। ये हिडन मैसेजेस होते हैं जो सिर्फ दिल के जज्बात हम समझ पाते हैं और ऐसे ही कुछ बातें आपके पर्सन को भी समझाने की कोशिश करें। तो से थैंक यू टू आर्चएंजल यूरियल। फिर है एंग्जाइटी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन और इस परेशानी से निकलना चाहते हैं और उन्हें लगता है अब मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूँगा। जैसा कि हमने देखा क्रॉस रोड पे है,
माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आपको वो सब बातें भुलाने के बारे में भी कहना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहें तो कहे कैसे। फिर है द सन। तो सन का कार्ड जब भी आता है ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड रहता है। तो आप दोनों की जो भी परेशानियां थी ऑलरेडी हमने देखा कि एंजल तो आगे बढ़ ही रहे हैं आप दोनों की मदद करने के लिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, अगर किसी के घर में पेट है तो उस पेट के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये सन का कार्ड यही बताता है कि वो आपको दोनों को भी कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं या फिर क्लैरिटी देके कुछ समझाना चाहते हैं कि अपने असली जज्बातों को समझो। फिर है द टेम्पल पाथ। तो आपके पर्सन को भी पता है कि फाइनल डेस्टिनेशन उनका क्या है। जैसे ज़िंदगी में हर किसी का एक गोल होता है, उस गोल को पाने का हर कोई सपना देखता है, वैसे ही इस पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि तुम अपने रियल पाथ पे चलो, यानी कि ज़िंदगी का जो सफ़र है जहाँ पे तुम चलना चाहते हो, क्या ये यही सफ़र है, ये फूल वाला कि बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते रहो और ऐसे नादानियों से भरे सफ़र में आगे बढ़ते रहो अपनी मर्ज़ी से, ये वही सफ़र है या आंखें खोल के आगे बढ़ना है। तो इस तरह की ज़िंदगी के सफ़र की कुछ जानकारी भी उन्हें दी जा रही है और कुछ समझाया भी जा रहा है। तो उस सफ़र के बारे में भी सोच रहे हो। और फिर है डोर टू स्पिरिट। जैसे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है कि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो उन्हें फील हो रहा है, यानी कि आप खुद ही सोचिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं और इंटरनेट की वजह से, फ़ोन की वजह से पल भर में कोई भी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो पाता है। आजकल तो दुनिया में क्या चल रहा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसे में इतनी करोड़ों की अब्जों की भीड़ में सिर्फ एक पर्सन की आपको याद आती है, उसका जज्बात आप इस तरह से फील करते हैं कि आपको ना खाना पीना सूझ पाता है, ना नींद आ पाती है, ना चैन मिल पाता है। तो ये क्या है? आपका इस पर्सन के साथ जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो डिवाइनली गार्डेड रहता है और ऊपर से एंजल्स वगैरह सब देखते रहते हैं कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, और इसीलिए हर एक को देख के दिल नहीं धड़कता। किसी स्पेशल समवन के लिए ही वो हार्ट बीट चेंज होती है। जैसे मान लीजिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अचानक से आपको महसूस हुआ कि आपके फ़ोन पे कुछ नोटिफिकेशन आया है और आपका दिल यही आपको बताएगा कि ये और किसी का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन का है। तब जो आपके दिल की हालत होगी वो अलग होती है। तो ऐसे जो जज्बात होते हैं वो स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से ही महसूस होते हैं और ऐसे ही कनेक्शन के बारे में आपके पर्सन को कुछ समझाया जा रहा है और इसी कनेक्शन के थ्रू वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, यानी कि क्या सच में आपको और इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्या आप दोनों डिवाइनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इस तरह की कई सारी बातें शायद उनके मन में आ रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।